इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया? सबसे पहले शेयर कैपिटल का मीनिंग अपन को समझना पड़ेगा। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया कि शेयर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर्स को टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। अब क्या मीनिंग होता है इसका? तो मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर में एक ही चीज बता रहा हूं, यदि किसी को कोई नाम दिया गया है तो जब तक उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा तब तक उसको कोई नाम मिलेगा नहीं। अब यहां पर नाम दिया प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मींस किस चीज का प्रेफरेंस? तो दो चीज का प्रेफरेंस मिलता है। नंबर वन कैपिटल, नंबर सेकंड डिविडेंड, या इसे अपन बोल सकते हैं प्रॉफिट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कंपनी के वाइंड अप की सिचुएशन के अंदर कैपिटल सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रॉफिट और डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को। तो इन दो चीजों का प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया इन्होंने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसके लिए मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं कि जब कभी भी अपने घर में यदि कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन अपने गेस्ट को खाना खिलाते हैं, उसके बाद में यदि कुछ बचता है तो वो खुद ओनर खुद लेता है। तो यहां पर यदि देखोगे तो इसमें गेस्ट कौन हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर? अपना आंसर आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुआ गेस्ट। क्यों हुआ गेस्ट? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले किसको देगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद में यदि कुछ बचा तो वो कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स लेगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर। ये कहलाएंगे मेरे ओनर। जब ओनर है इक्विटी शेयर होल्डर्स तो कंपनी के सारे डिसीजन लेने का पावर किसके पास में होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होगा। जब इसके पास में सारे डिसीजन लेने का पावर है तो कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है उस मीटिंग के अंदर जो वोटिंग पावर है वो वोट देने का पावर किसके पास में होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होगा। ठीक है, तो एक टाइप है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकंड पार्ट अपन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का यदि देखेंगे तो कैपिटल को एक अलग तरीके से आइडेंटिफाई और तरीके से कर सकते हैं, जैसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। इस प्रकार से 6 पार्ट के अंदर अपन कैपिटल को और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इश्यू एट होल ऑफ इज लाइफ। यानी पूरी जिंदगी में कंपनी कितना मैक्सिमम रुपया पब्लिक से ले सकती है, उनको शेयर दे सकती है, वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल क्या कहलाती है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और इसको दूसरा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलो, मैक्सिमम शेयर कैपिटल बोलो या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोलो, तीनों एक ही चीज होता है। अब रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल इसका नाम क्यों दिया गया है? इसके पीछे मेन रीजन है कि कंपनी के जो बायलॉज होते हैं, कंपनी के बायलॉज क्या होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी का कैपिटल क्लोज करके एक क्लोज होता है, 6 क्लोज में से एक क्लोज होता है कैपिटल क्लोज। वो कैपिटल क्लोज क्या बोलता है? उसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि कंपनी कितनी मैक्सिमम शेयर कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड की गई है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल रजिस्टर्ड होती है उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यानी कंपनी मैक्सिमम अपनी पूरी जिंदगी में इतना शेयर इश्यू कर सकती है, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। यदि इश्यू करना पड़ेगा तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ेगा उनके मेंबर्स को, फिर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। हालांकि वो अपने कोर्स में नहीं है मगर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ? मैक्सिमम शेयर कैपिटल एंड रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। देन उसके बाद अपन बात करते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की वह कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की वह पार्ट
जो कि पब्लिक को परचेस करने के लिए इनवाइट किया गया है, पब्लिक को ऑफर किया गया है। तो अपन इसे बोल सकते हैं ऑफर टू पब्लिक, यानी पब्लिक को शेयर को खरीदने के लिए अपन ने क्या किया है, ऑफर किया है, पब्लिक के सामने एक इनविटेशन रखा है। और पब्लिक को इनविटेशन किसके थ्रू रखा जाता है, प्रोस्पेक्टस। कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस निकालने पड़ते हैं, उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू उन्होंने शेयर पब्लिक के सामने इनवाइट किया है, पब्लिक को ऑफर किया है, तो उसे अपन बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया, जो ऑफर पब्लिक के सामने किया, उस ऑफर में से पब्लिक ने कितना शेयर ले लिया, एक्वायर कर लिया, या जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यानी ऑफर एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, पब्लिक ने जो ऑफर एक्सेप्ट किया उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उनको बदले में ऑफर जो पब्लिक ने लिया है, उस बदले में कंपनी उनको क्या देती है, शेयर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देन आता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मीनिंग क्या था, कॉल का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना। तो कंपनी द्वारा जब अपने शेयर होल्डर से जो रुपया कॉल किया जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल, एक शेयर जिसका वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी ने उस पर 8 रुपीज का कॉल किया, 8 रुपए पब्लिक से मांगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, 8 रुपीज कॉल्ड अप। और जो 2 रुपया कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, जितना रुपया पब्लिक ने पब्लिक से मांग लिया, उसे अपन बोलेंगे कॉल्ड अप। जितना पब्लिक से अभी तक मांगा नहीं है, उसे अपन क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। देन अपन बात करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी ने जितना शेयर आपने कॉल किया, उस कॉल में से पब्लिक ने जितना पेमेंट कर दिया, उसे अपन बोलेंगे पेड अप। जैसे 8 रुपीज का कॉल किया, 8 में से 6 रुपीज पब्लिक ने मुझे पेमेंट कर दिया, तो अपन क्या बोलेंगे, 6 रुपीज पेड अप। और जो 2 रुपीज का पेमेंट करना अभी भी स्टिल रिमेनिंग, जो 2 रुपए का पेमेंट पब्लिक ने अभी तक नहीं किया है, उसे अपन क्या बोलेंगे, अनपेड कैपिटल। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजर्व कैपिटल। अब नाम से पता लग रहा है, मैंने आपको हमेशा हर लेक्चर में एक ही चीज बोलता हूं, यदि किसी को भी कोई नाम दिया गया है तो उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ उसका सेंस होता है। अब रिजर्व कैपिटल, नाम है रिजर्व, रिजर्व मींस निकाल के अलग रखना। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल को निकाल के अलग रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच कंपनी कैन कॉल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फॉर डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी। कंपनी के द्वारा अनकॉल्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कि अभी तक पब्लिक से कॉल नहीं किया गया है, और ये कब कॉल किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी को अपन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कंपनी को वाइंड अप करेंगे, उस समय अपनी लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए जिस कैपिटल से कॉल किया जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कैपिटल क्लोज में, उसे अपन बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम के अंदर जनरली जो बनता है, वो बनता है डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीबीएसई में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। किसे बोलेंगे रिजर्व कैपिटल और किसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। देखिए, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व जनरली यदि सिंपल सा देखा जाए तो आप बोलोगे सर एक जगह रिजर्व पहले डाल दिया, बाद में डाल दिया कैपिटल, और दूसरी जगह यदि अपन देखा जाए तो वहां लिख रहे हैं कैपिटल पहले डाल दिया और रिजर्व बाद में डाल दिया, मगर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम के अंदर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल यानी ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी ने रिजर्व रख रखा है, और इसको कब कॉल किया जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल की वह कैपिटल जो कि कंपनी ने अपने पास में रिजर्व रख रखी है, इसको कब कॉल किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी को वाइंड अप करेंगे, कंपनी को बंद करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपनी लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए जिस कैपिटल को रिजर्व रखती है उसे अपन बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल
पार्ट ऑफ द कैपिटल। विच कंपनी कैन कॉल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, केवल लिक्विडेशन के समय इसको कॉल किया जा सकता है, बाकी कॉल नहीं किया जा सकता। इसका यूज भी केवल लिक्विडेशन के समय ही किया जा सकता है, उसके अलावा इस रिजर्व कैपिटल का कहीं पर भी यूज नहीं होगा। अब दूसरा आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है उसे अपन बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और इसका यूज आप कुछ सर्टेन पर्पस के लिए ही किया जा सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर ये होगा, रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। क्लियर? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट अपन देखने वाले हैं उसके अंदर क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं उनको समझना पड़ेगा, उसके साथ में थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा अपन को। जैसे फेस वैल्यू, वही हमेशा की तरह मेरा वही कि किसी को भी कोई नाम दिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही होगा। अब इसको नाम क्या दिया, फेस वैल्यू, यानी जिसके फेस के ऊपर जो वैल्यू चिपका रखी है उसे अपन क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। जैसे कोई भी चीज अपन परचेस करते हैं, बुक परचेस करो तो उसके अंदर लिखा हुआ रहता है प्रिंट प्राइस, वो क्या होगा उसके ऊपर चिपका हुआ, इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो एक शेयर जो होता है उस शेयर की भी फेस वैल्यू डिसाइडेड होती है। वो शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया भी हो सकती है, 10 रुपया भी हो सकती है और 100 रुपये भी हो सकती है, वो फेस वैल्यू होती है। अब उस 100 रुपए वाली फेस वैल्यू को कंपनी चाहे तो 100 रुपीज के शेयर को कितने में इश्यू कर सकती है, 100 में इश्यू कर सकती है। यदि वो अपने 100 रुपीज के शेयर को 100 में ही इश्यू करती है तो इसे अपन बोलते हैं इश्यू एट पार, इश्यू एट पार, जिसे हिंदी में बोला जाता है सममूल्य पर निर्गमन, पर इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इश्यू एट पार। और 100 रुपीज के शेयर को जब आप 110 में इश्यू करते हो तो उसे अपन बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम। प्रीमियम पे शेयर को इश्यू करना है, यानी जितनी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पर यदि अपन शेयर इश्यू करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इश्यू एट प्रीमियम। और 100 रुपीज के शेयर को यदि आप 90 रुपीज में इश्यू करते हो तो इसे बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट। तो इश्यू एट डिस्काउंट कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्काउंट पे इश्यू पहले कर सकते थे। कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। यदि कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, नंबर 1 स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्या हुआ, अगेन वापस वही टर्म्स, किसी को भी कोई नाम दिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होगा ही होगा। स्वेट का मीनिंग क्या होता है, पसीना। ऐसे कंपनी के एम्प्लॉइज, डायरेक्टर जो कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपना पसीना बहा रहे हैं, तो कंपनी की उनके प्रति कुछ लायबिलिटी होती है। तो कंपनी क्या करती है, उनको मार्केट से कम प्राइस के ऊपर जब शेयर इश्यू करती है तो उन शेयर को अपन क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है, उसका नाम क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो कंपनी के एम्प्लॉइज और कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के टेक्निकल नो हाउ या स्पेशल नॉलेज के कारण मार्केट से कम प्राइस पे जब शेयर दिया जाता है तो उसे अपन बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसी कंडीशन के अंदर शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है, 100 रुपीज के शेयर को अपन 110 रुपए में इश्यू करते हैं तो इसे बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। तो जब प्रीमियम का जो अमाउंट होगा तो उस प्रीमियम के अमाउंट को कुछ सर्टेन पर्पस के लिए अपन यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, रेस्ट्रिक्शन अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। ठीक, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का किस किस जगह यूटिलाइजेशन अपन कर सकते हैं, तो उसका मैं लिखना चाहूंगा। नंबर 1 फुल्ली पेड बोनस से, फुल्ली पेड बोनस से कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहां कर सकती है, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन
कर सकती है। सेकंड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम इश्यू। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर का यदि प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जा रहा है तो उस प्रीमियम के यूटिलाइजेशन के लिए अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। नंबर 3, राइट ऑफ ब्रोकरेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, ये इस टाइप के यदि कुछ एक्सपेंसेस हैं तो इनको राइट ऑफ करने के लिए अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते का यूज कर सकते हैं। नंबर 4, बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर इक्विटी शेयर्स को जब वापस कंपनी परचेज करती है तो उसकी सिचुएशन के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए अपन सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां-कहां यूज किया जा सकता है, तो ये तुम्हारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।